पे छात्र, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल चैप्टर नंबर 2 का वो तमाम सारे 35 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खास प्रश्न और सभी छात्र से ये प्रश्न जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न है। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे पे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। तो अगर जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरा पीडीएफ नंबर मिल जाएगा आपको 92 62 87 17 73। इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ का जो रेंज होता है वो हो जाएगा 299 रुपये। इस वीडियो में आप लोग को वो 299 रुपये वाले सारे क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं और इस पीडीएफ में सारे प्रश्न की, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश सारे प्रश्न का आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व इक्वल है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व इक्वल है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर का, कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी NC-1। चलिए अगला देख लेंगे तीसरा का, कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 से। चलिए 4 नंबर का, किलोवाट घंटा मात्रक है। कि किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का। 4 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि 1/3 ओम। क्या होगा 1/3 ओम। ऑप्शन नंबर डी। 6 का, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य परिपथ होगा। कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 ओम। ऑप्शन नंबर ए। 7 का, कि ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या है। कि ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक होता है A-M। ऑप्शन नंबर सी। 8 का, कि चुंबकशीलता की विमा क्या है। चुंबकशीलता की विमा क्या है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MLT-2I-2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 का, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय ध्रुवण आघूर्ण M है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्या कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M/4। ऑप्शन नंबर सी। तांबा नहीं कि कॉपर क्या है। क्या कि तांबा क्या है। तांबा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉपर। तांबा क्या है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होगा तांबा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए। 11 का, कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 12 का, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को संबंधित से नियम को क्या कहते हैं। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेराडे का नियम। ऑप्शन नंबर सी फेराडे का नियम। 13 का, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण 0.6 sin 10 πt से निरूपित है। धारा की आवृत्ति क्या होगी। कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 10 πt से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50।
अगला 14 का कि शीर्ष धारा 10 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए LO बराबर √2 IRMS, ऑप्शन नंबर ए। 15 का कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 साइन 10 पाई टी। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60/√2b, 60/√2b, ऑप्शन नंबर ए। 16 का कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। क्या होगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी। 17 का निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणें। क्या होगा अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। 19 का कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं हम 20 का। एक लेंस ट्यूब बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। कि एक लेंस यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गामा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी F/2, ऑप्शन नंबर सी। 22 का कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे U बराबर 10IP। 23 का कि प्रकाश किरणें के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। क्या होगा विवर्तन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए mL2T-1, ऑप्शन नंबर ए। 25 का निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लांक ने, ऑप्शन नंबर डी। 26 का किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी। सभी छात्र ये प्रश्न पढ़े होंगे 10th में कि किसी परमाणु का क्या है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला देखते हैं हम 27 का कि द्रव्यमान ऊर्जा से समतुल्य सही संबंध है। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है सही संबंध है। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी mc² बराबर ई, ऑप्शन नंबर सी। 28 का कि दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है। कि दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1101 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 29 का कि जर्मेनियम क्रिस्टल को N- टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या है। कि जर्मेनियम क्रिस्टल को N टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होगी चाहिए वह क्या है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5।
चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का कि ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, कि ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 31 का। आयाम मांडुलेशन सूचांक है, आयाम मांडुलेशन सूचांक है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 और 1 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी। 32 का ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। चलिए 33 का कि एक ग्लोवेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का आई प्रतिरोध की ग्लोवेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। कि एक ग्लोवेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% की ग्लोवेनोमीटर में प्रभावित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए G/99, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान हो जाएगी। किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान ली हो जाएगी। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आधा। चलिए 35 का देख लेंगे और लास्ट प्रश्न है क्या कि डायनेमो के कार्य के सिद्धांत का आधारित है, डायनेमो के कार्य के सिद्धांत का आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यार प्रछा, तो वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।